हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ओम कुमार। और आज है पार्ट 2 आपका क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का, जो कि है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर अपलोडेड है। केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का भी फर्स्ट जो पार्ट है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, वो भी अपलोडेड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का, तो पहले आप केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप आज की क्लास जो है पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, आप पहले ए वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 में पूरा जो चैप्टर है वो अपना 2 3 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 5 और मिनिमम हम 4 में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वन शॉट भी हम करेंगे इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो शुरू करते हैं हम लेसन 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर उसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो हम एक मिल्क जो हम पीते हैं, क्या वो प्योर सब्सटेंस है, क्या वो मिक्सचर है, क्या एयर जो है जहां पर पोल्यूशन है वहां पर सेम होता है, या फिर हम जहां पर नॉर्मल एयर में जब ब्रीथ करते हैं वो एयर भी नॉर्मल होता है, मतलब प्योर होता है। तो देखिए, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग जो कि हम देख सकते हैं, या फिर उसमें मास है एंड स्पेस, वो सब क्या है, मैटर। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, एयर, वाटर, फूड। जो एयर है अपना, उसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब कुछ मिलाकर एयर बनता है। तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसका मतलब एयर भी एक मैटर है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies स्पेस। ठीक है, अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम अगरतला त्रिपुरा के मंचम में, तो आप ऑफलाइन बैचेस में पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक रिवीजन है फर्स्ट क्लास का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैटर, दो तरह के मैटर होते हैं। एक हो सकता है प्योर सब्सटेंस हो, कि मतलब वो पूरा प्योर होगा, या फिर क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक तरह का पार्टिकल होता है, दैट हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और उसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है। मतलब अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन ही है। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है मिक्सचर। तो उसमें क्या होता है, 2 और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, और इसका कंपोजिशन जो है वेरी करता है। एग्जांपल सॉल्ट वाटर और एयर। तो बताओ कि सॉल्ट वाटर जो है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है, राइट। तो सिमिलरली एयर में क्या होता है, एयर में होता है ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और फिर नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे ही हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, और मिक्सचर कौन सा है, जो दो और उससे ज्यादा पार्टिकल्स, उससे ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है, मतलब जो कि दो और उससे ज्यादा पार्टिकल से बनकर बनता है, तो उसमें भी दो तरह की चीज है, जो कि है एक होमोजीनियस और है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज जाओ भी और पार्ट 1 देखकर वापस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। एक सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, जैसा कि वाटर हो गया, और उसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, उसमें हमने शुगर मिक्स कर दिया। तो वाटर वाटर के साथ क्या कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया, तो वो बन गया एक होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर होता है, उसमें यूनिफॉर्म, पूरा यूनिफॉर्म होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा यूनिफॉर्म होता है। और क्या होता है, ट्रांसमिटर पार्टिकल्स। अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं तो शुगर पार्टिकल्स हमें नहीं मिलते। सेम हेटेरोजेनियस में क्या होता है, एकदम ठीक उल्टा होता है। मतलब से ये है ए वाला जो मिक्सचर है वो है
सैंड प्लस वाटर। तो हम जब सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सैंड नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर ऊपर ऊपर रहेगा, तो वो हो जाता है हेटेरोजेनियस। तो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और डिफरेंट पार्ट जो है वो विजिबल रहता है। अब हमने क्या करा कि मिक्सचर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर और एक है होमोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस में क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, दो पार्टिकल्स को हम डिवाइड देख सकते हैं नेकेड आई से। और होमोजेनियस वो होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है पूरी तरह से। नाउ हमने अब तक पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर के बाद हमने कहा कि मैटर कैसे होता है, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर होता है, ठीक है, एक प्योर होता है और एक मिक्सचर होता है। फिर हमने क्या किया, मिक्सचर को क्लासिफाई कर दिया कि वो दो तरह के होते हैं, वो है एक होमोजेनियस, होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस, राइट, हेटेरोजेनियस होता है। तो अब हम पढ़ेंगे होमोजेनियस, होमोजेनियस जो कि है होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है, प्लस जो होगा वो यूनिफॉर्म दिखेगा, नीचे कोई पार्टिकल साइज हमें दिखने नहीं वाला, सेम कंपोजिशन रहता है ऊपर से नीचे तक। अगर हम सॉल्ट में पानी में सॉल्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या, हम कुछ देर बाद हम जब उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बाकी का जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नेगेटिव विजिबल नहीं होंगे, वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ये प्रॉपर्टी है होमोजेनियस का, और क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है और वी कांट सी द डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट। और एग्जांपल में आप देख सकते हो कि सॉल्ट वाटर, जैसा मैंने बोला था, एयर, दिस, अब एयर में एक चीज, एयर जो मैं जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो एकदम प्योर एयर है, आप कोई पार्टिकल्स ऑक्सीजन को अलग नहीं देख रहे, आप हाइड्रोजन को अलग नहीं देख रहे। बट अगर आप देखें कि कहीं पर मान लो आग लगी तो वो आपस में हो जाएगा, वो हेटेरोजेनियस हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। फिर सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन मतलब क्या, सुगर सुगर और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। फिर आता है हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है, यहाँ पर नीचे हमें सैंड दिख रहा है, नीचे हमें सैंड दिख रहा है और आप वाटर जो है हमें दिख रहा है, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और कंपोजिशन क्या करता है, हर एक मिक्सचर का अलग अलग होता है, यहाँ पर वाटर का कुछ और है, यहाँ पर सैंड का कुछ और है। और डिफरेंट पार्टिकल जो है वो विजिबल होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज जो होता है, मान लो सैंड, उसका पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए मान लो ऑयल प्लस वाटर, देखो ऑयल प्लस वाटर, अगर हम एक बीकर लेते हैं उसमें पहले वाटर ऐड करते हैं, ये वाटर है मान लो, फिर उसमें हमने क्या किया, ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल क्या किया, ऐड कर दिया। तो ऑयल जब हमने ऐड किया तो वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा, ना कि वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है चॉक, चॉक अगर चॉक पाउडर आप स्कूल से ले सकते हो, चॉक पाउडर को अगर वाटर में मिक्स कर दो तो आप देखोगे कि चॉक और वाटर जो है वो भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और जो चॉक है वो नीचे सेटल डाउन लग जाएगा। नाउ हमने क्या करा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो देखो अब हम करेंगे कि सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर क्या होगा, तो होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस, होमोजेनियस। तो क्यों होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज़ उसका जो पार्टिकल है वो क्लियर होता है, पूरा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं करते, ठीक है, नेगेटिव में विजिबल नहीं होता। फिर चॉक प्लस वाटर ले लेते हैं, तो इसमें चॉक ऐड किया, चॉक ऐड कर दिया है तो चॉक में क्या होता है, चॉक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा हेटेरोजेनियस, राइट, वो हो जाएगा हेटेरोजेनियस, राइट। तो उसके बाद आता है मिल्क और वाटर, ठीक है। तो ये क्या है कि सॉल्ट और वाटर जो कि होमोजेनियस होते हैं, तो वो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जो कि हेटेरोजेनियस होता है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या है, ठीक है। आपके लास्ट पार्ट में इस सस्पेंशन को एक्सप्लेन किया गया है। और इन मिड जो इन दोनों के बीच में आता है तो वो है कॉलॉइड, कॉलॉइड, कॉलॉइड जो है वो एक नॉर्मल से इजी सा एग्जांपल मिल्क और वाटर। एक्चुअली में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, का पार्टिकल साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और जो सस्पेंशन का होता है वो होता है 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है, 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। तो कॉलॉइड भाई कौन से लोग हैं, तो कॉलॉइड है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के
बीच में जो स्पेस रहता है, मतलब 1 नैनोमीटर के नीचे तो सब हो जाएंगे सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर के ऊपर हो जाएंगे तो सस्पेंशन। और कॉलॉइड्स कौन से होंगे, जो कि 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे और 1000 नैनोमीटर से छोटे होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे अपने कॉलॉइड। ठीक है, कॉलॉइड का पार्ट भी नेक्स्ट नेक्स्ट में आएगा, तब हम उसको ठीक से ज्यादा एक्सप्लेन करके करेंगे। तो देखो व्हाट इज सोल्यूशन, तो मैंने क्या बोला, सोल्यूशन क्या होगा, लास्ट में मैंने बोला था आपको कि सोल्यूशन वो होगा, सोल्यूशन वो होंगे जो कि होंगे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मतलब क्या, सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस। ठीक है, क्या होगा, सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस, होमोजेनियस हो गया ऑलवेज सोल्यूशन। और टू और मोर सब्सटेंस से बनते हैं, ऑब्वियसली मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस से बनता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो कि होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनियस, याद रहेगा ये। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो डिसॉल्व होता है, मतलब इन केस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, अगर हम वाटर को ले 100 मान लो 100 ले लिया और सॉल्ट को ले लिया 10 ग्राम ले लिया सॉल्ट, तो उसमें जो डिसॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सॉल्ट में हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि वाटर में हम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा, दैट डज नॉट डिसॉल्विंग, जो डिसॉल्व करेगा वो हो जाएगा वाटर, और जो डिसॉल्व होगा वो होगा सॉल्ट। ठीक है, तो इजी तरह से आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वो होगा ज्यादातर केस में, ज्यादातर केस में वही सॉल्वेंट होगा जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा, वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो क्वांटिटी में लेस होगा वो हो जाएगा अपना सॉल्यूट। ठीक है, ना देखो सॉल्यूशन का जो मोर और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि शुगर प्लस वाटर। ठीक है, मतलब हमने शुगर और वाटर को ऐड कर लिया तो वो हो जाएगा क्या, ना एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो सॉल्यूशन कैसा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनियस। और देखो जैसे कि CO2 इन सोडा, तो देखो सोडे में जो है तो बर्फ हटा दो इसको, ये ग्लास है, इसमें हमने ले लिया है सोडा, इसमें हमने ले लिया है सोडा, नाउ ये पर्पल कलर का सोडा है, तो प्योर पूरा सोडा जो है वो पर्पल कलर का ही दिखेगा, वो नीचे जितना सेटल डाउन होगा देखने में पूरा ऊपर से नीचे एक ही रहेगा। तो क्या होगा, सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर, एंड होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब देखो सॉल्यूट क्या है, जैसे कि CO2 गैस हो गया, या फिर यहाँ पर देखो मतलब उसमें सॉल्ट सॉल्यूट कौन सा होगा और शुगर सॉल्वेंट। अब हम जाते हैं पूरा जो होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, क्वांटिटी वो लेस होता है, क्वांटिटी लेस होता है, और हम किसमें ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, जिसका क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा होता है। ठीक है, क्वांटिटी में ज्यादा अगर होगा वो बन जाएगा सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी में कम होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो इन शुगर एंड वाटर के केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा शुगर। ठीक है, क्योंकि वो डिसॉल्व होगा और सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मतलब वाटर जो है अगर ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए कुछ और एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर जो आपको डे टू डे लाइफ में दिखता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। तो अब जो सेकंड पार्ट है अपना यहां से शुरू होता है मेनली, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड पार्ट में हम मेनली पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 तरह के कंसंट्रेशन, अभी पहले ये देखो कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे किसमें, सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन में। ठीक है, एक सॉल्यूशन में हम जितना सॉल्यूट देंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, कंसेंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कंसेंट्रेटेड होगा। देखो मान लो इससे पहले देखो उसका मैटर, क्यों ये कंसेंट्रेशन मैटर करता है। ठीक है, मैटर करता है क्योंकि टेस्ट स्ट्रॉन्ग जूस और इसका मतलब समझ लो इससे हमने
लिया, से हमने एक पानी लिया, हमने एक मीटर में लिया पानी, ठीक है, और हमने उसमें ऐड कर दिया क्या, ऐड किया क्या, इसमें ऐड कर दिया ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस हमने ऐड किया, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 50 ml ऑफ ऑरेंज जूस ऐड कर दिया, और लीटर में जो वाटर है, वाटर का जो क्वांटिटी है, वाटर तो कितना है, वाटर मान लो 1000 ml, वाटर 1000 ml, ठीक है, 1000 ml में मैंने 50 ml जूस ऑरेंज जूस ऐड किया, तो क्या हो गया, और एक और हमने सेम लिया, इसमें भी क्या है, इसमें भी 1000 ml ऑफ क्या वाटर है, जिसमें मैंने ऐड कर दिया ऑरेंज जूस, फिर से ऑरेंज जूस ऐड कर दिया, ठीक है, ऑरेंज जूस ऐड कर दिया, बट इसमें क्या है, हमने ऐड किया 100 ml, 100 ml है, तो कौन सा ज्यादा टेस्टी होगा, ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज़ ऑरेंज जूस ज्यादा है, ठीक है, तो टेस्ट कितना डाइल्यूट होगा, इतना स्ट्रॉन्ग जूस होगा, ठीक है, इसके लिए हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं। तो देखो सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, सॉल्यूट डिसॉल्व, हम इसमें क्या दे रहे हैं, सॉल्यूट कौन सा है, ऑरेंज जूस है, सॉल्यूट है, इस साइड में भी ऑरेंज जूस अपना क्या है, सॉल्यूट है, तो क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो जितना हम सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जब हम सॉल्यूट का सॉल्यूट जब हम कम देंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। मेडिसिन में क्या होता है, आपने सुना होगा लो पावर हाई पावर, तो लो पावर में क्या होता है, जो सॉल्यूट है पावर जो वो क्या होता है, कम मात्रा में दिया जाता है, और जो ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट को ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं कंसंट्रेशन के टाइप से, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन में तीन टाइप होते हैं, पहला तो है मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मास बाय मास कब होगा, जब मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मास ऑफ वॉल्यूम बाय पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट का मास कितने में हम, तो यहाँ पर क्या है, आप इस लफ्ज में जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर तीन तरह के हमको दिया गया है कि कंसंट्रेशन कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। पहला तो है मास बाय मास, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, उसके बाद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास, ठीक है। तो मास बाय मास में हम क्या क्या निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास होगा उसका परसेंटेज निकालते हैं। मास बाय वॉल्यूम में क्या करते हैं, हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, इसमें 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देखो इसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और इसमें ml है, ठीक है। हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की, तो वो होता है मास बाय मास परसेंटेज। अब हम जब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, जो कि होगा हमने 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। now देखो मास बाय मास परसेंटेज वो है एक नंबर का प्रॉब्लम है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ लिख लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने वाले हैं तो इंटू 100, ठीक है। तो देखो जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन, इजी सा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना, कम क्वांटिटी है, वाटर यहाँ पर 90 है और सॉल्ट क्या है 10, तो क्या होगा, जो छोटा होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ पर 10 ग्राम, ठीक है। और
जो वाटर है, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों का मिक्सचर। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 प्लस 90 जो हो जाएगा 100। मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा अपना 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम इस वाले फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें इस वाले फॉर्मूला में लिखते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। पहले मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या निकाला, सॉल्ट का 10 ग्राम। ठीक है, मतलब 10, और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का वैल्यू 100। ठीक है, और इनको करेंगे हम इससे 100 से 100 कैंसिल, और मिल जाएगा 10। क्या है, 10%। ठीक है, इजी सा है। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा जो कि आपको करना है। तो मास बाय मास से आपका इजी होमवर्क मैं देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ये कंसंट्रेशन का पार्ट है, जिससे इजी देते हैं कि आपके पास है 20 ग्राम, और क्या है आपके पास, सॉल्ट है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 200 ग्राम ऑफ आपके पास क्या है, वाटर है। ठीक है, आपके पास क्या है, 20 ग्राम सॉल्ट है और 10 ग्राम ऑफ वाटर है। तो आप फाइंड, आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालना है ना। ये हम कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, अभी सॉल्व करो, होमवर्क भी अभी करो। ठीक है, तो देखो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है, और सॉल्यूट हमको मिल जाएगा यहाँ से 20 ग्राम, क्योंकि लेस क्वांटिटी में है यहाँ पर, मतलब 200 ग्राम है, तो लेस क्वांटिटी ये है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हो जाएगा अपना 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम अपना सॉल्यूट हो गया। नाउ हमें क्या चाहिए, और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है अपना यहाँ पर 200 ग्राम, राइट। 200 ग्राम अपना यहाँ पर क्या है, 20 ग्राम अपना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो टोटल अब हमको, अब जो फॉर्मूला था उसमें क्या है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इक्वल 100। तो हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर सॉल्वेंट दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 20 प्लस 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम प्लस 20 कितना हो जाता है, हो जाता है 220 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वो ये क्या है, ये है अपना सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है, 20 है। तो और किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्योंकि हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, इतना इजी है। ठीक है, क्लास 5 स्टैंडर्ड का है मैथ, जल्दी से कमेंट में लिखो आंसर। ना देखो, रोहन पुट 25 ग्राम ऑफ शुगर। रोहन ने क्या किया, 25 ग्राम ऑफ शुगर लिया एंड added it with 175 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या कर लो। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये वाला हो जाएगा आपका सॉल्यूट की कम क्वांटिटी में। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस कर दो, 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसके हिसाब से कर लो, करके जो आंसर होगा वो आप कमेंट में लिख दीजिए। 2 से 25 का हम करते हैं, तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 12.5। ठीक है, 12.5% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या आते हैं, हम आते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम की, जो कि दूसरा कंसेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, मास सिमिलर ही है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट बाय
क्या होगा, टोटल सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन। और इसके साथ क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा 100 ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने ले लिया 5 ग्राम ऑफ शुगर ले लिया। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ शुगर ले लिया, जो ये क्या हो गया ना, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम सॉल्यूट हो गया। और उसके बाद क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो टोटल सॉल्यूशन यहाँ पर 100 ml है, और शुगर कितना है 5 ग्राम। तो यहाँ पर 5 ग्राम बाय 100। ठीक है, 5 ग्राम बाय 100 क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100। ठीक है, यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो 100 से इंटू करेंगे, तो ये कर गया तो इजी न्यूमेरिकल्स है। इन इजी न्यूमेरिकल्स के आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स मिल जाते हैं, कितना बहुत बोरिंग होता है। बस आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले का क्या था, मास बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना थर्ड नंबर का, वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट। ये भी सिमिलर है पर अलग है, याद रखना। पहले क्या था, दोनों ग्राम में थे, अब सेकंड में क्या हुआ, एमएल में आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, परसेंटेज निकालना है 100। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल में क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि 100 ml ऑफ अल्कोहल ना क्या है, तो फिर सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट हो गया आपका यहाँ पर 10 ml। ठीक है, 10 ml आपका सॉल्यूशन, आपका अल्कोहल का कितना है 10 ml, जो कि है सॉल्यूशन कम क्वांटिटी में। अब और क्या चाहिए आपको, क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन का यहाँ दिया गया है कितना 100, तो 100 क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है क्या 100 ml। ठीक है, तो हमको अब निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हम जब करेंगे तो क्या आएगा 10 है सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या 100, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 कर दिया तो क्या हो गया 10% निकल रहा है। ठीक है, नाउ ये था आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्या है, अपना है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ लिया, मैटर क्या है वो पढ़ लिया। मैटर में क्या क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर कैसे होता है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस वो पढ़ लिया। नाउ एक मिक्सचर में जो है सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट कौन सा है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्या पढ़ लिया, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो देख लिया थी, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी नाउ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना देखो इसका जो डेफिनेशन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट का मैक्सिमम जो सॉल्यूट का अमाउंट हो सकता है that can be dissolved in a solvent at a given temperature। देखो इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या सॉल्यूट जितना ज्यादा हो सकता है किसमें, जो डिसॉल्व कर सकते हैं हम एक सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर। तो गिवन टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो मान लो कि ये है एक बीकर। ठीक है, हमने इसमें ले लिया बटर, ठीक है, और उसके बाद हमने ऐड किया है इसमें सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा अपना सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा अपना सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूट है तो जो कि डिसॉल्व होगा, और सॉल्वेंट है वाटर जो कि डिसॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने जो एक वाटर सॉल्यूशन लिया है, यही वाला है। ठीक है, ये वाला है जो हमने एक वाटर सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें क्या है होमोजेनियस है तो पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, होमोजेनियस है तो पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। तो इस वाटर में अगर हम
तो अगर मान लो कि ये 100 ml क्या है, वाटर है, और हमने इतने ऐड कर दिया 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट मिक्स हो जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने ऐड किया तो ये मिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने किया और 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड करके देखा गया कि वो भी मिक्स हो गया ना। उसके बाद हमने किया, हमने यहाँ पर और 50 ग्राम ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 50 ग्राम, 10 ग्राम और 10 ग्राम। ठीक है, मतलब टोटल टोटल हमने क्या कर दिया, टोटल हमने 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट सोल्यूट डाल दिया, जो कि इस केस में है सॉल्ट। ठीक है, सोल्यूट 70% हमने 70 ग्राम हमने एक 100 ml सोल्यूशन। एक्चुअली में क्या होगा कि एक एक पॉइंट तक क्या होगा, 100 ml सोल्यूशन ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं इसको डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, कर लेगा, बट आफ्टर सर्टेन पार्ट जब इसका सोल्यूबिलिटी का एक मतलब कुछ भी आप कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप करते ही जाओगे। ठीक है, एक वाटर में आप कितनी ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, वो होगा क्या, आपका सोल्यूबिलिटी होगा। ठीक है, तो एक टाइम पर क्या होगा, जो सॉल्ट जो है मिक्स होना और मिक्स होना बंद कर देगा। सॉल्ट क्या होगा, मिक्स होना बंद कर देगा। तो तब क्या हो जाएगा, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बात में आते हैं, पर देखो जो मैक्सिमम है, तो देखो अगर हम चाहे तो 70 ग्राम को भी हम 100 ml में मिक्स कर सकते हैं। कैसे, एट ए देखो एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, अगर हम इसमें ऐड करें कि अगर हम इसको उबाल दें, पानी को बॉयल कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो उससे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा और जो है 50 ग्राम सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर देगा 100 ml वाटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, द मैक्सिमम अमाउंट, जो जितना ज्यादा सॉल्यूट दे सकते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं हम, दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नाउ देखो वो सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होगा, कैसे हम सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम कैसे इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हीट अगर हम दें तो फिर क्या होगा, वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका राइज करेगा और जो गैस सॉल्यूट वो डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा। नाउ एक बात बताओ कि हम, एक तो हो सकता है कि हम टेम्परेचर ऐड करें, और फिर हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसमें प्रेशर भी करें। ठीक है, नाउ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर हम एक प्रेशर कुकर में उसमें प्रेशर क्रिएट करें, ठीक है, प्रेशर कुकर में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ लिमिट, तो लिमिट क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन का जो लिमिट है कुछ चीज डिसॉल्व करने का, once solubility is reached no more dissolves। ठीक है, जब एक पॉइंट आ जाएगा तो कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा एट दैट सर्टेन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे या फिर प्रेशर इंक्रीज कर दे तो हो सकता है, बट अगर टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी नहीं दे रहे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा डिसॉल्व करना, किसको, सॉल्यूट को, किसमें, सॉल्वेंट में। नाउ देखो जो कि मैं बोल रहा था, इस सॉल्यूशंस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका सॉल्युबिलिटी टच कर लेता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो जाता है या फिर वो लिक्विड हो जाता है। देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में क्या है कि ये जो वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है और जिसमें हमने इतना ज्यादा हमने सॉल्ट ऐड कर दिया कि अब ये तो मिक्स, ये जो पार्ट है ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये तो मिक्स हो गया। ठीक है, मान लो सॉल्ट है कि सॉल्ट हो गया, बट हम एंड में देखेंगे कि हमने इतना ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया कि नीचे भी वो जगह सेटल हो रहा है। ठीक है, वो ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, और ज्यादा सॉल्यूट को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि नो मोर सॉल्यूट, जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और अनसैचुरेटेड क्या है, मतलब उल्टा है। मान लो ये वाला है, ये वाला कंटेनर है। ठीक है, ये वाला कंटेनर है, तो इसमें क्या है,
तो इसमें क्या है, इसमें भी वाटर है, ठीक है ना। इसमें भी हमने क्या किया है, सॉल्ट ऐड किया है ना। सॉल्ट जो है हमने 100 ml में क्या ऐड किया है, 10 ml और सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, एक मिक्स तो हो गया। और उसके बाद अगर हम फिर से 10 उसके बाद हम अगर फिर से 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो वो भी देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है, इसने अब तक ये सैचुरेटेड नहीं हुआ, इसने अब तक सॉल्युबिलिटी को टच नहीं किया है, ठीक है। वो डिसॉल्व हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रूप से हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, अगर हम लेते हैं एडिंग शुगर टू इट ना, अगर देखो अब पहले जो हम एक कप हमने, मान लो कि एक कप हमने चाय ली, ठीक है, ये क्या टी है, ठीक है। और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिया, क्या शुगर ऐड कर दिया। अब अर्ली जब हमने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब वो क्या अभी तक अनसैचुरेटेड। नाउ अगर हमने उसके बाद भी और शुगर ऐड किया, और शुगर ऐड कर दिया है, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, नहीं होगा। नाउ फिर से हम चाय को गर्म कर देते हैं, चाय को गर्म करने से मतलब हीट दे रहे हैं, उस टेम्परेचर को बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो कि ज्यादा शुगर देने से हुआ है, उसको हम फिर से अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नहीं तो टेम्परेचर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पार्ट। ना देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, जो छोटा है वो सॉल्यूट है, जो कम क्वांटिटी में है। सॉल्वेंट क्या है, जो सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिसॉल्व करवाता है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन पढ़ा कि कंसंट्रेशन क्या होता है ना, उसमें इतना ज्यादा सॉल्यूट इतना ज्यादा कंसंट्रेशन ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन का 3 टाइप्स पढ़ा, मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। हम इसके जो है न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने मास बाय मास से एक क्वेश्चन दिया था, जो कि आप मैंने कर भी दिया था। तो दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेट कैसे बना सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर ऐड करके या फिर हीट ऐड करके, ठीक है। तो देखो हमने क्या आज जितने भी जो कुछ भी पढ़ा, सबका क्या करना है, आपको नोट्स लिखने, ठीक है। मैं एक पीडीएफ टाइप का कुछ दे दूंगा, एक लिंक एक ड्राइव में डालकर लास्ट पार्ट में। तो अगर आपने पार्ट 2 कर लिया है और पार्ट 1 नहीं देखा, तो प्लीज पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 3 और पार्ट 2 ज्यादा से ज्यादा और 2-3 क्लासेस में क्या हो जाएगा, अपना एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका वन शॉट भी करेंगे, ठीक है ना। देखो आप हमारे आप YouTube पे जाएंगे, YouTube पे जाकर तरीके से कर लेंगे, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियोस के सेक्शन में जाकर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बायोलॉजी का क्लास और बाकी सब क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, तो बाकी सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, केमिस्ट्री क्लास 9 से एक फोल्डर बना दूंगा। फिर आप क्या करना, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी है चैप्टर वाइज आपको सारे अपन मिल जाएंगे, वन शॉट के यहाँ पर होंगे। सेम बायोलॉजी के लिए भी ऐसा ही प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।